नमस्कार, मैं योगेश राणा। मध्य प्रदेश में आरएसएस की बड़ी पकड़ है ऐसा माना जाता है और उसी मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान चुनाव से पहले एक लड़ाई हार गए, वो भी शर्मनाक तरीके से। मैं अक्सर कहता हूं कि ये बीजेपी के कुछ मुख्यमंत्री हैं जो बीजेपी को ले डूबेंगे, चिंता में डालेंगे। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व शायद ये बात समझता होगा। आप गौर कीजिए, मध्य प्रदेश में सीधी कांड हुआ। इसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित दसमत को सीएम हाउस में बुलाया और उनके पैर धोकर माफी मांगी। बहुत से न्यूज चैनल, पत्रकारों और समाज के प्रमुख लोगों ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने यह बहुत ही अच्छा काम कर दिया है। मध्य प्रदेश में कानून ने अपना काम किया, लेकिन खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक विराट हृदय के मालिक का परिचय देते हुए दसमत के पैरों को धोकर माफी मांगी। यह समाज में एक संदेश देने का काम किया गया है और संदेश ये कि लोकतंत्र में प्रजा ही भगवान है और उनका यह भी संदेश है कि लोकतंत्र में सभी एक समान है। हालांकि कई लोगों ने यह भी कहा कि अभी 4-5 माह का समय है, इसके बाद मध्य प्रदेश में चुनाव है, इसीलिए शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव में होने वाले संभावित नुकसान से बचने के लिए ऐसा किया। लेकिन मैं कहता हूं कि आप कुछ देर के लिए मान ही लीजिए कि शिवराज सिंह चौहान ने दसमत को सीएम हाउस में बुलाकर चुनावी समीकरण साधने का काम नहीं किया है। चुनावी समीकरण के हिसाब से उनको नहीं बुलाया है। वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, इसीलिए उनका यह पहला कर्तव्य है कि प्रदेश में हर कोई सुरक्षित महसूस करे, प्रदेश में हर कोई सम्मानित महसूस करे, हर कोई समाज में खुद को एक समान और गौरवान्वित महसूस करे। संविधान सभी को एक समान जीने की इजाजत देता है, आज़ादी देता है, भयमुक्त होकर जीने की प्रेरणा देता है, लेकिन यह मान्यता मध्य प्रदेश में कुछ ही घंटों में टूट गई। अगर यह मान भी लिया जाए कि शिवराज सिंह चौहान ने निस्वार्थ भाव से दसमत को सीएम हाउस में बुलाया था, पीड़ित दसमत सुदामा की उपाधि लेकर सीएम हाउस से अपने गांव लौटे और मीडिया से कहा कि सरकार से मेरी मांग है, आरोपी द्वारा गलती हो गई है, अब प्रवेश शुक्ला को रिहा किया जाना चाहिए। अतीत में जो कुछ भी हुआ उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, वह हमारे गांव का पंडित है, हम सरकार से उसे रिहा करने की मांग करते हैं, यह दसमत ने कहा। दसमत ने द क्विंट से बातचीत में एक और बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है, आज सरकार ने हमें न्याय सुनिश्चित किया है, लेकिन एक बार जब सारा ध्यान हट जाएगा तो हमारा क्या होगा, हमें अपने भविष्य का डर है। दसमत की पत्नी ने भी कुछ कहा है, उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। वो कहती है, गांव में हम बराबर के नहीं हैं, हम कभी नहीं होंगे और इसीलिए मैं अपने भविष्य, अपने पति और अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हूं। अब आप खुद सोचिए, जिस सीएम हाउस में पिछले 18 साल से शिवराज सिंह चौहान विद्यमान है, शिवराज सिंह चौहान मौजूद है, उस सीएम हाउस में दसमत के पैर धोए जाते हैं, समस्त प्रदेश की ओर से माफी मांगी जाती है, 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मंजूर की जाती है, घर के निर्माण के लिए 1.5 लाख रुपए की सहायता राशि मंजूर की जाती है। मुख्यमंत्री उनको सुदामा कहते हैं, खुद को कृष्ण कहते हैं, और इतना होने के बाद भी अगर दसमत के भीतर प्रवेश शुक्ला के साथ न्याय की लड़ाई लड़ने की हिम्मत पैदा नहीं हो पाती है, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सीएम हाउस की प्राचीर पर खड़े होकर समूचे मध्य प्रदेश से माफी मांगनी चाहिए। उन्हें घोषणा करनी चाहिए कि उनके 18 साल निरर्थक साबित हो गए। वो अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए एक आदमी में हिम्मत नहीं भर पाए। वो ना तो कोई कृष्ण है और ना ही वो मध्य प्रदेश को द्वारिका बना पाए। उन्हें कहना चाहिए कि मैं मध्य प्रदेश की जनता का गुनहगार हूं, मैं अपनी हार को स्वीकार करता हूं, क्योंकि मैं संविधान के अनुरूप सबको समान जीने के तरीके और जीने के अधिकार को प्रदेश में 18 साल में भी स्थापित नहीं कर पाया हूं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि एक आदमी में भरोसा पैदा नहीं कर पाया हूं कि वो निर्भीक होकर लड़े। आप खुद ही सोचिए, एक आदमी 18 साल से मुख्यमंत्री है और वो अपने प्रदेश के एक पीड़ित नागरिक में इतना भरोसा भी नहीं भर पाता है कि वो अपने लिए न्याय की लड़ाई के लिए खड़ा हो सके। दसमत शिवराज सिंह चौहान पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं या मध्य प्रदेश के सिस्टम पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। और सवाल तो ये भी है कि क्या शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश का सिस्टम अलग अलग है? वो भी तब जब खुद मुख्यमंत्री उनको अपने परम मित्र सुदामा की उपाधि देते हैं, उनके पैर धोते हैं, माफी मांगते हैं,
मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश की यह घटना शिवराज सिंह चौहान की 18 साल की राजनीतिक यात्रा पर सबसे बड़ा सवाल या निशान है। आप एक अन्य तथ्य पर भी गौर कर लीजिए। अगर मध्य प्रदेश के राजनीतिक समीकरणों को ही समझे, हालांकि दोनों बातें अलग है, राजनीतिक समीकरण अलग है और दशमलव के साथ घटी घटना सीएम हाउस में उनके पैरों को धोना और सीएम हाउस से आने के बाद मीडिया में दिए उनके बयानों में उनके भयभीत होने की झलक दिखना, ये सब अलग अलग है। इनको चुनावी समीकरणों के घालमेल में नहीं लाना चाहिए, लेकिन राजनीति लाती है। इसके बाद भी अगर मध्य प्रदेश की राजनीति कुछ तथ्यों पर गौर करें तो मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर 3 सर्वे हुए हैं। ये एबीपी न्यूज, जी न्यूज और टाइम्स नाउ नवभारत ने किए हैं। मध्य प्रदेश की विधानसभा में 230 सीटें हैं। प्रदेश में सरकार बनाने के लिए 116 सीटों की जरूरत होती है। पहले सर्वे की बात करें तो एबीपी न्यूज के सर्वे में 37% लोगों ने सीएम पद के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपनी पहली पसंद बताया है, जबकि 36% लोगों ने इस पद के लिए कमलनाथ को अपनी पहली पसंद बताया है। यानी कि 37 और 36 लड़ाई बड़ी निकट की है। अब अगर जी न्यूज के सर्वे की बात करें तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी 45% वोट के साथ 119 से 129 सीटें जीत सकती है और कांग्रेस 39% वोट के साथ 94 से 104 सीटें जीत सकती है। यानी कि टक्कर बहुत ही करीब की है। टाइम्स नाउ नवभारत ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सर्वे किया है। इसमें मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 में से बीजेपी को 22 से 24 और कांग्रेस को 5 से 7 सीटें मिल सकती है। अगर आज ही चुनाव कराए जाते हैं तो 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 28 और कांग्रेस ने 1 सीट जीती थी। यानी बीजेपी को दोनों चुनाव में नुकसान होता हुआ दिख रहा है। लेकिन मैं कहता हूं कि यह तो चुनावी लड़ाई है, इसके जीत और हार का पता तो चुनाव के बाद ही चलेगा। अभी सीधी की घटना को लेकर शिवराज सिंह चौहान एक बड़ी लड़ाई हारते हुए दिख रहे हैं। यह शिवराज सिंह चौहान को आगे आकर स्वीकार करना चाहिए। नमस्कार, मैं योगेश राणा, आप बने रहे मेरे साथ।